शक्तियों वाला रक्षक रहता है जो जंगल की पहाड़ी में मौजूद किसी रहस्यमयी खजाने की रक्षा करता है, और उस रक्षक के डर की वजह से ही लोग जंगल में अनैतिक गतिविधियां करने से बचते हैं। डेविड कहता है ये सब किस्से कहानियां हैं, तो उसके बगल बैठा हुआ प्रोफेसर कहता है मैंने इस क्षेत्र के बारे में कई किताबें लिखी हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक कई सालों पहले जब यहाँ इटली के लोगों का कब्जा था, तब उन लोगों ने जंगल में उस खजाने के भंडार की खोज की थी। हालांकि वहाँ कोई रक्षक है या नहीं, इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। डेविड कहता है ये कैसी बातें कर रहे हो प्रोफेसर? तो प्रोफेसर वहाँ टंगी हुई महल के एक पुराने मालिक की तस्वीर दिखाकर कहता है देखिए, उनके हाथ में एक रत्न है, ये रत्न उन्हें उसी खजाने से मिला था। ये सुनकर डेविड का लालच जाग जाता है और वो प्रोफेसर से कहता है अगर ऐसा कोई खजाना है तो उस तक पहुँचने का कोई रास्ता भी जरूर होगा। प्रोफेसर कहता है मुझे उस रास्ते के बारे में जानकारी नहीं है, पर ऐसा कहते हैं कि इटालियन लोगों ने उसका जिक्र चिन्हों के माध्यम से किसी किताब में किया था। हालांकि मुझे उस किताब के बारे में भी जानकारी नहीं है। इस पर डेविड कहता है अगर ऐसी बात है तो यहाँ के लोगों को इस बारे में जानकारी जरूर होगी, इसलिए यहाँ के कामगारों को इकट्ठा करो, हम वो खजाना खोजेंगे। तो डेविड के कहने पर प्रोफेसर महल और आसपास के कुछ कामगारों को महल में इकट्ठा करता है। डेविड उन लोगों से कहता है अगर आज से कई सालों पहले इटली वाले हमारे इस देश के खजाने को खोज सकते हैं तो हम लोग भी खजाना खोज सकते हैं, और तुम लोगों की इस खोज में तुम्हारा मार्गदर्शन यहाँ के इतिहास के प्रोफेसर करेंगे। हालांकि रक्षक के डर के वजह से कोई भी कामगार इस काम पर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता। ये देखकर डेविड उन्हें डराता धमकाता और लालच देता है। आखिरकार वो लोग मजबूर होकर प्रोफेसर और डेविड के साथ जंगल में खोजबीन करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर रॉन को डेविड ने लाइब्रेरी व्यवस्थित करने का काम सौंप रखा था, तो रॉन इस काम में हाथ बटाने के लिए जिनी को भी अपने साथ लाइब्रेरी में बुला लेता है। पर टीना का प्यार न मिल पाने की वजह से वो काफी उदास होता है। उसे इस तरह उदास देखकर जिनी उससे कहती है जिंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। तो रॉन कहता है काश मुझे भी कोई बड़ा खजाना मिल जाए, उससे मैं अमीर भी हो जाता और टीना मुझसे शादी भी कर लेती, लेकिन मेरा भाई मुझे इस खोज पर अपने साथ ले ही नहीं गया। इस पर जिनी कहती है एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि खुशी का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होते। कुछ देर बाद डेविड और प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो निराश होकर जंगल से वापस महल की ओर लौट रहे होते हैं। इधर लाइब्रेरी के अंदर एक छोटे संदूक के अंदर जिनी को एक किताब मिलती है। रॉन उस किताब को निकालकर देखता है जो कि इटालियन भाषा में लिखी हुई होती है। इससे उसे शक होता है कि शायद ये वही किताब है जिसके बारे में प्रोफेसर ने उन्हें बताया था, इसलिए वो इस किताब को अपने पास छिपा लेता है। इसी दौरान टीना वहाँ कर उससे कहती है तुम्हारा भाई वापस आ गया है, तो रॉन डेविड से मिलने उसके पास चला जाता है। उस वक्त डेविड ठंड से ठिठुरते हुए प्रोफेसर से कहता है एक तो उस जंगल में हमें कोई खजाना नहीं मिला, ऊपर से गर्मी के इस मौसम में इतनी बर्फबारी होने लगी कि हमें जान बचाकर भागना पड़ा है। ऐसी अजीब घटना तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। प्रोफेसर कहता है मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। ये सब सुनकर लालची टीना पूछती है तो आप लोगों को